एपिसोड के स्टार्टिंग में एक आदमी गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी उसके सामने से एक इंसान जो कि पेड़ जैसा दिख रहा था वो उसके सामने आ जाता है। इस वजह से उस बेचारे का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद बहुत सारी पेड़ की टहनियाँ उसके शरीर को जकड़ लेती है और उसे जान से मार डालती है। तब अगले दिन सुपर कॉप्स उस लाश को चेक करने आता है। तब उन्हें पता चलता है कि वो आदमी एक जर्नलिस्ट है। तभी डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि बॉडी में से सारा खून चूस लिया गया है। वहाँ पे आदित्य को जमीन पे कुछ निशान मिलते हैं जो जंगल की तरफ जा रही थी। इसके बाद हमें एक आदमी का सीन दिखाते हैं। इसका नाम अशोक है और ये एक साइंटिस्ट है। इसे इसके टीम ने नौकरी से निकाल दिया था। वही चीज इसके दिमाग में चल रहा था। तभी इनके असिस्टेंट का कॉल आता है और ये बताती है कि इनके दिए हुए कैलिब्रेशन से एक्सपेरिमेंट करने के लिए सब कुछ तैयार कर ली है। तब डॉक्टर अशोक बोलते हैं कि तुम रिसर्च की तैयारी करो, मैं 1 घंटे में आता हूँ। दूसरी तरफ आभा, आदित्य और अभिज्ञान उस निशान को फॉलो करते हुए जंगल में आ गए थे। तभी अभिज्ञान को पेड़ पर एक लाश दिखाई देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर अशोक और उसकी असिस्टेंट दोनों रिसर्च कर रहे थे। वो इस रिसर्च में सक्सेस होने वाले थे। दूसरी तरफ आदित्य कुछ गाँव वाले को लाश के पास लेकर आता है। गाँव वाला बताते हैं कि ये भुवन है। एक दिन पहले इसे कोई जीव जंगल में घसीटते हुए लेके गया था। फिर आभा लाश के गर्दन पर वो निशान देखती है जो निशान रघु के गर्दन पर भी था। तब अभिज्ञान लाश को फॉरेंसिक लैब भेज देता है और साथ में उस टहनी को भी जो उसके हाथ में था। दूसरी तरफ डॉक्टर अशोक का रिसर्च सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन तभी उसका कंप्यूटर सिस्टम शिट डाउन हो जाता है और उसका रिसर्च फेल हो जाता है। आगे की सीन में फॉरेंसिक लैब में डॉक्टर उस लाश और पेड़ की टहनी को चेक करके बताते हैं कि ये आधा इंसान और आधा पेड़ है। तब अभिज्ञान बोलता है कि इसका मतलब कोई मांसाहारी पेड़ है जो इंसान का खून चूसता है। वहाँ पे आदित्य इंटरनेट पर डॉक्टर अशोक के बारे में देखता है और बताता है कि ये काफी टाइम से एनिमल सेल की मदद से प्लांट के नई पीसेज पर रिसर्च कर रहे थे। तब कवि बताता है कि डॉक्टर अशोक को बाकी साइंटिस्ट लोग पागल बोलते हैं। फिर आभा बोलती है कि हो सकता है कि इसका पागलपन इसके रिसर्च का कोई साइड इफेक्ट हो। तब एसीपी दिलेर बोलते हैं कि इन सब के बारे में डॉक्टर अशोक से पूछते हैं। आगे की सीन में कवि और आदित्य भेष बदलकर डॉक्टर अशोक के लैब में पहुंचते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू में उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर अशोक प्लांट के एक नए नस्ल को जन्म देने वाले हैं जो दुनिया के किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सके। फिर कवि डॉक्टर अशोक को कहता है कि सुनने में आया है कि आपका ये रिसर्च खतरनाक है। फिर आदित्य बोलता है कि सिटी और जंगल से जो लोग गायब हो रहे हैं, पुलिस कहती है कि कोई मॉन्स्टर है जिसका डीएनए आपके प्लांट से मैच करता है। फिर डॉक्टर अशोक बोलते हैं कि पुलिस बकवास कर रही है। वहाँ पे वो मनोविराज का नाम लेता है। मनोविराज भी एक साइंटिस्ट है। डॉक्टर अशोक मनोविराज के बारे में बोलता है कि वही झूठी अफवाह फैला रहा है और मुझे तो लगता है कि वही मेरा फॉर्मूला चुरा के ये मॉन्स्टर जो भी है उसे बनाया होगा। आगे की सीन में सुपर कॉप्स मनोविराज के बारे में पता कर रहे थे, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चलता है। फिर सुपर कॉप्स उसके एटीएम कार्ड और सिम कार्ड की मदद से मनोविराज का पता लगाते हैं। वहाँ पर मनोविराज से मिलने आभा अपना भेष बदल कर जाती है, लेकिन उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही वो मॉन्स्टर पेड़ उसे जान से मार देता है। वहाँ पर आभा अभिज्ञान को फोन करके इसके बारे में बताती है। फिर अभिज्ञान और आदित्य वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे उन लोगों को इसका एंटीडोट मिलता है। वहाँ पे अभिज्ञान को पता चलता है कि मनोविराज का कल मिनिस्ट्री साइंस टेक्नोलॉजी में मीटिंग थी। हो सकता है कि वो मिनिस्ट्री को कुछ दिखाना चाहता हो। फिर अभिज्ञान वरुण को फोन करके उसे कुछ बताता है। आगे की सीन में मिस्टर सिंघानिया डॉक्टर अशोक की लैब में आते हैं। दरअसल मिस्टर सिंघानिया ही डॉक्टर अशोक के रिसर्च पर पैसे इन्वेस्ट किए थे, इसलिए वो वहाँ का फाइल चेक करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर अशोक अभी तक इस रिसर्च में कामयाब नहीं हुए थे, इसलिए मिस्टर सिंघानिया डॉक्टर अशोक की ये लेबोरेटरी खाली करने के लिए बोलते हैं। इसी वजह से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और मिस्टर सिंघानिया गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। आगे की सीन में वरुण मिनिस्ट्री के ऑफिस में जाता है ये पता करने के लिए कि मनोविराज यहाँ क्यों आने वाला था। वरुण वहाँ के सिस्टम का डेटा अपने पेन ड्राइव में सेव कर लेता है और पुलिस स्टेशन में वो पेन ड्राइव एसीपी दिलेर को देता
मिलता है। तब अभिज्ञान उस पेन ड्राइव को चेक करता है। उसमें मनोविराज डॉक्टर अशोक के रिसर्च के बारे में मेल किया हुआ था कि उसके रिसर्च से जो भी पेड़ पौधे निकलेंगे वहाँ की जमीन बिल्कुल बंजर हो जाएगी और जब वो पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे तो लोगों की जान लेना शुरू कर देंगे और ये पौधे पानी की जगह खून पिएंगे। फिर अभिज्ञान मनोविराज के डायरी एसीपी दिलेर को दिखाते हैं और बताते हैं कि 1 साल पहले डॉक्टर अशोक की जिंदगी में कुछ तो ऐसा हुआ था जिसको रघु इन्वेस्टिगेट कर रहा था। फिर वहाँ पे आभा आती है और बताती है कि 1 साल पहले डॉक्टर अशोक के लेबोरेटरी में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और उसे और उसके स्टाफ को हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया था। तब सुपर कॉप्स हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर अशोक को एडमिट किया गया था। वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। डॉक्टर अशोक जिस कंडीशन में थे उनका ठीक होना तो दूर, उनका जिंदा बचना मुश्किल था, लेकिन उनकी बॉडी तो नॉर्मल हो गई। ये इंसान की चमड़ी है, कोई पेड़ की टहनी नहीं कि एक टूट गई तो दूसरी आ गई। तब अभिज्ञान समझ जाते हैं कि डॉक्टर अशोक अपनी रिसर्च से जो केमिकल बनाए होंगे वो अपनी बॉडी में डाल लिए होंगे। इसी वजह से डॉक्टर अशोक आधे पेड़ और आधे इंसान बन गए हैं। आगे की सीन में अभिज्ञान, आदित्य और कवि कहीं जा रहे थे। तभी वो एक कार को देखकर रुक जाते हैं। देखने से लग रहा था कि उस कार का एक्सीडेंट हुआ है। तभी कवि को जमीन पे घसीटने का निशान दिखता है और वो लोग उसको फॉलो करते हुए जंगल में आते हैं। तब वो देखता है कि डॉक्टर अशोक आधे पैर बने हुए थे और वो मिस्टर सिंघानिया को ले जा रहे थे। सुपर कॉप्स उस पर फायरिंग करते हैं लेकिन डॉक्टर अशोक वहां से चला जाता है। आगे की सीन में डॉक्टर अशोक मिस्टर सिंघानिया को बांध कर रखा था और उसे बताता है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं था ना, इसलिए बार बार मुझे प्रोजेक्ट बंद करने की धमकी देते थे, लेकिन मैं ये केमिकल बना लिया हूँ और इसे मैंने खुद पर ट्राई किया है और नतीजा तुम्हारे सामने है। और वो केमिकल सिंघानिया के सामने ही अपने शरीर में डाल लेता है और उसके सामने आधा पेड़ और आधा इंसान बन जाता है। दूसरी तरफ सुपर कॉप्स मीरा के साथ डॉक्टर अशोक के घर पर आते हैं। वहाँ पे मिस्टर सिंघानिया को प्रोजेक्ट बंद करने की सजा मिल चुकी थी। वहाँ पे उन्हें वो केमिकल मिलता है जो डॉक्टर अशोक अपने शरीर में डाले थे। तब आभा बोलती है कि अब तक तो वो राक्षस बन गया होगा। तब मीरा बोलती है अभी नहीं, इसे असर होने में कम से कम 24 घंटे लगते हैं और उसके लिए डॉक्टर अशोक को पेड़ पौधों के बीच रहना पड़ेगा, जंगल में। वहाँ पे कवि बोलता है कि उसे पकड़ के भी क्या करेंगे, उस पे किसी भी चीज का असर नहीं होता है, अब उसे पकड़ के आरी से थोड़ी काटेंगे। तब एसीपी दिलेर बोलते हैं आरी से नहीं काटेंगे, उसके शरीर में उस एंटीडोट को इंजेक्ट करेंगे जो हमें मनोविराज के होटल से मिला था। मनोविराज ने उस एंटीडोट को डॉक्टर अशोक के फॉर्मूले को नाकाम करने के लिए बनाया था ताकि पेड़ पौधों को बचाया जा सके। आगे की सीन में सुपर कॉप्स किसी गैस को पेड़ों के ऊपर स्प्रे कर रहे थे ताकि उसमें से डॉक्टर अशोक को ढूंढ सके। तभी अभिज्ञान को डॉक्टर अशोक दिख जाता है और वो एंटीडोट को बंदूक से लगा के डॉक्टर अशोक के ऊपर शूट करते हैं। तब डॉक्टर अशोक अपने हाथ को टहनी बना के अभिज्ञान को पकड़ लेते हैं। तब एसीपी दिलेर आके उस पे शूट करते हैं। तब डॉक्टर अशोक, एसीपी दिलेर, आदित्य और अभिज्ञान तीनों को पकड़ लेता है। तब कवि और आभा वहाँ पे आते हैं। तब डॉक्टर अशोक अपने दूसरे हाथ की टहनी से उन दोनों को मारता है और एसीपी दिलेर अभिज्ञान और आदित्य को नीचे गिरा देता है। वहाँ पे वरुण भी आ जाता है और वो एसीपी दिलेर को बचा लेता है और अपने हाथ को लंबा करके डॉक्टर अशोक के पैरों को पकड़ लेता है। तब सुपर कॉप्स एंटीडोट को उसके शरीर में शूट करने लगते हैं। तब डॉक्टर अशोक धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक कर दें और आगे का वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।